हेलो, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा शासन में जो ब्रिटिश अधीक्षक थे जिसका नाम था कैप्टन एगन्यू। कैप्टन एगन्यू, उसी के शासनकाल में कुछ विद्रोह या कुछ मामला आया था, जिसमें से दो मामला याद रखना बहुत प्रमुख है। उसको अपन क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे, ओके, कहानी के द्वारा। और कुछ जो नोट्स है मेरे पास, उसको आपको मैं क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। ठीक है भैया, इतना तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस समय जो दो प्रमुख जो मामला थे, जिसमें से एक जो मामला था वो था आपका सामंत भारती का मामला, और दूसरा जो मामला था जो था कौन सा, आपका महर्षिया का मामला। महर्षिया, महारसिया, कुछ भी बोल दो, महर्षिया का मामला था। ये जो है प्री में बोलोगे तो किसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था, तो आंग्ल मराठा शासनकाल में कैप्टन एगन्यू के शासनकाल में हुआ था। दूसरा अगर बात करोगे, दूसरा अगर देखें क्या था ये मामला, तो ये पूछता है आपका मेंस में, और ज्यादातर मटेरियल बुक में नहीं मिलता, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। तो पहला हम देखते हैं कौन सा, आपका महर्षिया का मामला क्या था, या महर्षिया ने विद्रोह क्यों किया था, तो हुआ क्या था। महर्षिया जो है वो छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन जो नवागढ़ जो जमींदारी था, उसी नवागढ़ जमींदारी में उनके जो शासक थे, उन्हीं के शासक परिवार में था। ठीक है, उन्हीं के शासक परिवार में से था कौन, आपका ये महर्षिया। मराठा शासन काल में ये जो नवागढ़ है, ये कुछ टपोली देते थे किसको, आपका मराठों को। उसी के साथ साथ जो महर्षिया जो है, इनको क्या करते थे, 300 रुपया मासिक भत्ता दिया जाता था मराठों के द्वारा, किसको, इस महर्षिया को। ठीक है जी, महर्षिया को प्रत्येक, है ना, प्रत्येक माह इसको जो है 300 रुपया इनको मासिक भत्ता दिया जाता था। अब हुआ क्या, जब ये मराठों के विद्रोह के, जब मराठों से इनको कुछ लड़े हुआ, मराठों से लड़ी होने के कारण क्या कर दिया, मराठा जो है इनको, मराठों के विरोध करने के कारण जो है इनको मासिक भत्ता देना बंद कर दिया गया। अब मराठा का सत्ता समाप्त हो गया। अब आ गया कौन सा, ब्रिटिश अधीक्षक। जब ब्रिटिश अधीक्षक आ गए, तब महर्षि ने सोचा कि मेरे को अपनी जो पुरानी पद प्रतिष्ठा है वो वापस चाहिए, और जो मेरे को पैसा मिलता था वो भी मेरे को चाहिए। जब ये डिमांड किए और नहीं माने, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस क्षेत्र में क्या कर दिया, आपका विद्रोह कर दिया। जब ये बात पता चला कि इसको, आपका एगन्यू को, तो धर किसको जेल में क्या कर दिया, डाल दिया, किसको, इस महर्षि को। ठीक है, जब मिले, बात किए, और बात करने के बाद, है ना जी, अंग्रेजों द्वारा इसको समझाइश दिया और बोला कि भैया चलो ठीक है, आपकी जो मंशा है उसको हम पूरी करते हैं। आपको प्रत्येक माह जो है आपका 500 रुपया मासिक भत्ता आपको दिया जाएगा। प्रत्येक माह जो है 500 रुपया आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब ये बात पता चलता है, जब ये बात बोलते हैं महर्षि को, तो महर्षि क्या हो जाते हैं, आपका मान जाते हैं, और आइंदा जो है इस शांति व्यवस्था को भंग न करने का वचन देकर ये मामला सुलझ जाता है। तो यही मामला कहलाता है कौन सा, आपका महर्षिया का मामला। ठीक है, मैं नोट्स है मेरे पास, मैं पढ़ देता हूं ताकि आपके मेंस में क्या है, आपका कुछ मदद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। महर्षिया का मामला, महर्षिया नामक व्यक्ति नवागढ़ जमींदार के शासक परिवार का था। मराठों ने उसे 300 रुपये मासिक भत्ता, है ना, मराठों ने उसे 300 रुपये मासिक भत्ता देते थे। मराठों का विरोध करने के कारण यह पेंशन भत्ता बंद कर दिया गया। महर्षिया अपने पुराने पद प्रतिष्ठा को पाना चाहता था। नवागढ़ में जब उसने अशांति मचाई, तो एगन्यू ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने उससे शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहकर जमानत से छोड़ दिया। वह 500 रुपया मासिक भत्ता स्वीकार किया। महर्षिया इसके बाद शांति से रहा, वह किसी प्रकार का विद्रोहात्मक कार्रवाई की सूचना नहीं मिलता। तो ये मामला था कौन सा, महर्षिया का मामला। दूसरा मामला की अगर बात करें, तो दूसरा मामला है कौन सा, आपका सामंत भारती का मामला। दूसरा जो मामला है कौन सा, आपका सामंत भारती का मामला। सामंत जो भारती है, वो उस समय एगन्यू के शासनकाल के समय एक क्या था, विद्रोही प्रवृत्ति का एक आदमी था। मतलब समझो जैसे पुराने जमाने में जो डाकू लोग होते थे ना, गांव रहता था, डाकू लोग आते थे, सामान को लूट के चले जाते थे, वैसे समझ लो ये भी महर्षि क्या था पे। तो महर्षि जो है इस समय में, है ना, अपने विद्रोही प्रवृत्ति, अपनी अराजकता, आतंक के लिए क्या था, आपका प्रसिद्ध था। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, एगन्यू के क्षेत्र में जब क्या करते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ लेवल में जब ये उत्पात मचाते हैं, तब एगन्यू क्या करते हैं, धर दबोचते हैं और इसको डाल देते हैं कहां पर, आपका जेल में। और जेल में डालने के बाद इनको ऊपर चलाया जाता है मुकदमा। और मुकदमा के साथ इनको क्या बोलते हैं, इनको जो है आपका मृत्युदंड का सजा देते हैं। मृत्युदंड का सजा देते हैं कि भैया तो ऐसा किया है, तेरे को फांसी टांग देंगे। ठीक है, अब क्या करता है, अब ये जो सामंत जो भारती है, अब ये जो सामंत, याद रखना, जो आपका भारती है, ये रोता है, ये गिड़गिड़ाता है। सामंत भारती रोता गिड़गिड़ाता है कि मुन्नान में छोटे छोटे क्या है, आपका लड़का है। तो जब ये इनके अनुनय विनय के कारण क्या करते हैं, इसको दया आ जाता है, और इनकी जो मृत्युदंड की जो सजा है उसको आजीवन कारावास में क्या हो जाता है, आपका बदल देते हैं। यही मामला क्या कहलाएगा, आपका सामंत भारती का मामला। मेंस में पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, जो नोट्स है उसमें एक बार रीड कर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ओके,
सावंत भारती का मामला अपनी विद्रोही प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने के कारण सावंत भारती छत्तीसगढ़ में चर्चित था। मिस्टर एगेन्यू उसे शांति व व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। उसे गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अनुनय विनय के पश्चात मृत्युदंड की जो सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये जो मामला था क्या था आपका सावंत भारती का मामला। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टोरी है इससे आपको जो है क्या था मामला ये समझ में आया होगा। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ और जो शॉर्ट रहेंगे उसको अपन ऐसी स्टोरी वाइज कवर करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।